तूने आज फिर ये कड़ी चावल बनाकर रख दिए। बहू ये तू क्या करती है? सावन के दिनों में कोई कड़ी चावल बनाता है क्या? मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगा। इसे खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। ससुर जी ने अपनी बहू को कहा था। पापा जी आज खा लीजिए, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं शाम को आपकी पसंद का बना दूंगा। नहीं, इसको तुम अभी लेकर जाओ और मेरे लिए दाल बना के लाओ। हल्का तड़का लगा देना, मुझे दाल रोटी खानी है। और रोटियां बिल्कुल पतली पतली बनाना, बिल्कुल पतली। मैं उसको भिगो कर रोटी खाना चाहता हूँ आज। पापा जी प्लीज आज आप खा लीजिए। मैंने कहा ना कि आज मुझे तबीयत इतनी खराब हो रही है कि मेरा उठने पर भी सिर में चक्कर आ रहे हैं। तभी गेट के अंदर नंद ने प्रवेश करा और नंद जैसे ही आई बोली, भाभी मुझे सब समझ में आ रहा है कि आप मेरे पापा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो। अरे एक खाना ही तो मांगते हैं, वो भी आप टाइम से इनकी पसंद का नहीं दे सकती हो। ज्यादा करोगी तो मैं इनको अपने घर लेकर चली जाऊंगी। तभी भाभी बोली थी, सुनो दीदी, आप हमेशा मुझे यही धमकी देती रहती हैं कि मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी, मैं इन्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। आज आप इन्हें अपने घर ले ही जाओ। दीदी एक तो पापा की पेंशन आती है, वो तुम सारी की सारी हड़प कर जाती हो, ऊपर से उनका ध्यान भी नहीं रखती हो। दीदी एक काम करो, इस पेंशन को भी तुम ही रखो। ये पेंशन नहीं, टेंशन होगी, है मेरे जी का जंजाल बन गई। ये पेंशन जो आता है मुझे पेंशन की धमकी देकर चला जाता है। ले जाओ इस पेंशन को भी और ले जाओ आज पापा जी को भी। ये आज बहू को क्या हो गया, वो तो कभी ऐसे बात ही नहीं करती थी। ठीक है बेटा, जरा मेरा अंदर से एक बैग लेके आ और उसके अंदर 2 जोड़ी कपड़े रख ले, ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। अब पापा ने वो 2 जोड़ी कपड़े रखे थे और बेटी कोमल के साथ वो चल पड़े थे। बेटी ने कैब की थी और चली गई थी। जाकर कहा तो बेटा कुछ खाने के लिए बना दे, और बेटी बनाकर ले आई थी दाल। अरे ये तूने क्या बना दिया? दाल कौन खाता है? ये मौसम दाल खाने का नहीं है, बरसात का मौसम है, कुछ अच्छा सा बना लेती। सुन एक काम कर, जरा प्याज के पकोड़े बना दे और पुदीने की चटनी के साथ बना कर लाना। पापा जी अभी तो घर में पुदीना भी नहीं है और बेसन भी खत्म हो गया है। ऐसा करूंगी मैं मंगवा लूंगी शाम को इनसे कहकर। क्यों, क्या तेरे घर में सब्जियां नहीं रखी होती हैं? बहू तो हमेशा ताजी सब्जियां रखा करती थी घर के अंदर, तू सब्जियां क्यों नहीं रखती है? पापा जी मेरे यहाँ तो हर रोज बाहर सब्जी वाला आता है, मैं उससे सब्जी लेती हूँ, तब मैं सब्जियां बनाती हूँ। ये तो तूने अच्छा नहीं किया, इससे तो अच्छा मैं अपने घर में ही था। बहू कम से कम बना तो दिया करती थी। तो पापा जी जब भाभी बना दिया करती थी तो आप वहां पर चैन से क्यों नहीं खाते थे? चैन से नहीं खाते थे? तू मेरे से कैसे बोल रही है? तू तो मेरी बेटी है, मैंने बचपन से तुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तेरी हर फरमाइश पूरी की है, फिर तू आज मेरे साथ कैसे बात कर रही है? कैसे भी बात नहीं करती हूँ पापा जी, मैंने कहा ना मैं शाम को बना दूंगी। ठीक है बना देना, और कहकर चुपचाप बिना खाए पापा जी लेट गए थे। अब बेटी को लग रहा था ये पापा जी कैसे अड़ियल हो चुके हैं, जैसे ढीठ हो गए हैं, बस अपनी बात मनवानी ही है इनको। ऐसे ही भाभी को भी तंग किया करते होंगे, कैसे भाभी इनको हैंडल करती हैं। शाम को फोन करके अपने पति से पुदीना भी और बेसन भी मंगवा लिया था, पकौड़ी बनाकर दी थी। तब पापा जी ने कहा था, सुनो बेटा रात को पकौड़ियां कौन खाता है, ये तो चाय के साथ चलती है। पापा जी मेरी समझ में नहीं आता कि जो आपको बनाकर दिया जाए वो तो आप खाते नहीं है, लेकिन जो ना दिया जाए उसकी आप फरमाइश कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता भाभी आपको कैसे रखती है। इसका मतलब है कि भाभी की तो कोई गलती नहीं है। और पापा जी रही बात पेंशन की, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जुड़वाओ 2 हाथ। और मुझे आप बिल्कुल, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, पता नहीं भाभी कैसे बर्दाश्त करती हैं आपको। और कोमल ने अपने पापा के सामने 2 हाथ जोड़ लिए थे। एक काम कर बेटा, मैं तो वैसे भी 2 ही जोड़ी कपड़े लेकर आया हूं, और मैं तो देखना चाहता था मेरी बेटी मुझे कितने दिन निभा सकती है। बहू तो मेरी खूब अच्छे से निभाती है, तू मुझे क्यों नहीं निभा पा रही है? तो पापा जी आप मुझे आजमाने के लिए आए थे। बिल्कुल सही कहा बेटी, मैं तुझे आजमाने के लिए ही आया था। तू बार बार अपनी भाभी को एक धमकी देती है ना कि मैं पापा जी को ले जाऊंगी, मैं पापा जी को ले जाऊंगी। बेटा बहुत बड़ी सच्चाई एक क्या है, तेरी माँ ने मुझे बताया था, कुछ भी हो बहू निभा सकती है, बेटी कभी नहीं निभा सकती है। किस बेटी ने अपने माँ बाप निभाए हैं जरा ये बताओ? जितना भी करती है अच्छा करें या बुरा करें, हंसकर करें या रो कर करें, निभाती तो बहुएं ही है ना। बहुएं जो होती हैं वो घर में पापा जी करती रहती हैं। तूने तो पलट कर मुझे 2 दिन के अंदर जवाब दे दिया,
बहू ने तो कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। सुबह की चाय, दोपहर का खाना, रात का खाना और मेरी दवाइयाँ, मेरे कपड़े, मेरी हर जरूरत का ध्यान मेरी बहू ही रखती है। मैं तो तुझे एक बात आजमाना चाहता था, तू हर बार आकर बहू को कहती थी कि मैं तो पापा जी को ले जाऊंगी, मैं निभा कर दिखाऊंगी पापा जी को। कितने दिन निभा कर दिखाया बेटी, तूने तो पापा को भी नहीं निभाया, तो तू अपने सास ससुर को कैसे निभा सकती है। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए और जिन्होंने अपनी बेटी को इतने लाड़ प्यार से पाल कर ये सिखा दिया कि जाकर सास ससुर को बाहर से आते ही पानी भी देना है, उन्हें चाय भी देना है, उन्हें नाश्ता भी देना है, उन्हें दवाई भी देनी है। उनकी हर जरूरत का ख्याल उनकी वो बहुएं रखती हैं और वो बहुएं भी बहुत धन्य हैं जो अपने सास ससुर का माँ बाप से बढ़कर ध्यान रखती हैं। कभी कभी तो वो मायके भी नहीं जा पाती जब उनके मम्मी या पापा बीमार होती हैं, वो हमेशा ही अपने सास ससुर का ध्यान रखती हैं। बेटा एक काम कर, एक कैब आज मेरी तरफ से बुक कर और मुझे मेरे घर छोड़ के आ। 2-3 दिन के बाद ही पापा जी वापस आ गए थे अपने घर। अरे पापा जी आप आ गए, बैठो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और मुझे ही बताना पापा जी कि आपको खाने में क्या खाना है। आज के बाद मैं जब भी खाना बनाऊंगी तो पहले मैं आपसे पूछ लिया करूंगी कि आपको क्या पसंद है। तभी ससुर जी हंस पड़े थे, नहीं बेटा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू जो बनाएगी आज के बाद मैं वो खाऊंगा। मेरी समझ में एक चीज आ चुकी है, मेरी बहू ने जो कुछ मेरे साथ किया वो किसी की बेटी भी नहीं कर सकती है। मेरी अपनी बेटी ने भी मेरे साथ वो बात नहीं की है। धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझे इतना अच्छे संस्कार दिए हैं। और बेटा आगे से कोई शिकायत भी नहीं करूंगा। नहीं पापा जी आप मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं, बहू ने कहा था। आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं किस किस के घर में उनकी बहुएं बेटियों से ज्यादा ध्यान रखती हैं, उनको पानी देना, चाय देना, कपड़े लत्ते देना, दवाई देना, वो बेटियां धन्य हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी उम्र के हिसाब से बच्चों में ढलना भी सीखिए। बच्चे भी एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो आपको भी 2 कदम आगे बढ़कर बच्चों का सहयोग करना है।